नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे धोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुळ विणमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् सरच्छिते। समय सार ग्रंथादिराज की अपनी चर्चा चल रही थी। लगभग 10-12 दिन के अंतराल के उपरांत अब फिर से अपन इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय चल रहा था? कौन सी गाथा चल रही थी? 72 नंबर की गाथा चल रही थी। और क्या कहा है इस गाथा में? आश्रव को कैसे जानने पर ये आत्मा बंध से छूट जाता है, बंध का निरोध हो जाता है। जान लेने भर से बंध का निरोध हो जाता है। कैसा जान लेने पर? आश्रवों को जान लेने पर बंध से निरोध हो जाता है ना? कितनी थोड़ी अजीब सी स्थिति नहीं लगती है? जीव को बंध से छूटना है, लेकिन बंध का निरोध करने के लिए जानना किसको है? आश्रव को जानना है। तो आश्रव को जानने से बंध का निरोध, लेकिन आश्रव को कैसे जानने से बंध का निरोध? तो उसके 3 क्या कहते हैं, विशेषण बताएं। हालांकि विशेषण हमेशा अच्छे होते हैं, जो नकारात्मक हो उन्हें हम विशेषण कहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से उन्हें जानने के लिए कहा है। तो वो 3 नकारात्मक विशेषताएं कौन सी हैं आश्रव की? असुचि, दूसरा विपरीत, और तीसरा दुख का कारण। यदि आप उन्हें दुख का कारण जानोगे, यदि आप उन्हें असुचि अपवित्र जानोगे, और तीसरा उन्हें अपने से विपरीत जानोगे, तो बंध का निरोध होगा। ऐसा जानोगे तो बंध का निरोध होगा, है ना? अब सवाल ये आता है, जान तो हम भी रहे हैं, यहां हम सुन रहे हैं, तो हमारा भी तो जानना हो ही रहा है ना कि नहीं? तो फिर हमारा बंध का निरोध क्यों नहीं हो रहा? तो पहला हमने क्या कुछ पढ़ा था, उसमें दोनों तरह की बातें आई थी कि एक इतरेतर आश्रय दोष की चर्चा हमने की थी, है ना? जो अभी हमने टीका जो हम पढ़ रहे थे, उस टीका के एकदम लास्ट में ये चर्चा आई थी। क्रोधादिक आश्रवों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता है ना? और उसके ऊपर कहीं पर इतरेतर आश्रय दोष की चर्चा भी आई हुई थी। उसमें ऐसा कह रहे थे कि देखो, 2 तरह की बातें हमारे लिए बड़ी अटपटी सी हो जाती हैं। अभी चलो वहां मत ढूंढो आप, है ना? भावार्थ में होगा शायद, है ना? इतरेतर आश्रय दोष, भावार्थ में होगा। कि पहली चीज तो हमें ऐसा लगता है कि यदि हम बंध का निरोध नहीं होगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो बंध का निरोध नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही है ना कि कर्मों से छूटेंगे नहीं तो
मिथ्या दर्शन के संबंध में कहते हैं ना, भाव कर्म और द्रव्य कर्म के संबंध में, द्रव्य कर्म का उदय बना रहेगा तो उसके निमित्त से भाव कर्म होते रहेंगे, और भाव कर्म होते रहेंगे तो उसके कारण से द्रव्य कर्म का उदय बंद होता चला जाएगा। तो ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का परस्पर में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो तो निरंतर चलता रहेगा। आपका द्रव्य कर्म का उदय है, आप द्रव्य कर्म में जुड़ गए तो भाव कर्म हो गया। इसी तरह फिर भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष रूप परिणत हुए तो उसके कारण से द्रव्य कर्म का बंद हो गया। ऐसा ही कुछ यहां पर कह रहे हैं। क्या कहा कि दो काम है हमारे पास, एक तो जानना और दूसरा बंध से निवृत्त होना। अब कह रहे हैं कि यदि हम बंध से निवृत्त नहीं है, मतलब निरंतर बंध हो रहा है, तो जानना बाधित हो रहा है, और यदि जानना हो जाएगा तो बंध का निरोध हो जाएगा। बात समझ में? ये दो अलग अलग चीजें हो गई ना। यदि जानना हो जाएगा तो क्या होगा? बंध का निरोध हो जाएगा, और बंध का निरोध नहीं होगा तो जानना नहीं होगा। अब जिस काल में बंध हो रहा है उसी काल में आपको जानना भी है, तो आखिर जानोगे तो जानोगे कैसे? क्योंकि वो बंध जो हो रहा है ना वो आपको जानने नहीं देगा, और जब जानोगे नहीं तो बंध का निरोध नहीं होगा, तो आखिर इस समस्या से बाहर कैसे निकले? यही तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका समाधान यहां पर क्या कहा था कि भाई बंध का और आत्मा का पहले तो विपरीतता जानो, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, यानी ज्ञान की और बंध की विपरीतता है। हमें लगता तो है कि बंध ज्ञान को बाधित कर रहा है, लेकिन जब आप गहराई से स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हो तो आप ये पाओगे ज्ञान और बंध में कोई एक के नहीं है, कोई साम्य नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। बंध की क्रिया अपनी हो रही है और ज्ञान की क्रिया अपनी चल रही है। कमाल की बात यह है कि जब ज्ञान उदित होता है तो बंध वहां पर स्वयं दबता हुआ देखा जाता है। जैसे आश्रव यहां पर कह रहे हैं ना, बंध कह रहे हैं, कहें या आश्रव कहें, और आश्रव कहें बंध कहें तो समझ लेना चाहिए मोह और राग द्वेष। इसके अलावा और कोई आश्रव और बंध के लिए हमारी बड़ी समस्या नहीं है। बंध बड़ी समस्या यदि कोई है तो क्या है? मोह राग और द्वेष है। जब जब आप ज्ञान के नजदीक जाते हो तो मोह राग द्वेष शमित होते हुए देखे जाते हैं, और जहां जहां हम मोह राग द्वेष से ऐक्य करते हैं, एकत्व स्थापित करते हैं, तो वहां पर ज्ञान दबता हुआ देखा जाता है। यहां पर समाधान ये दिया कि दोनों एक नहीं है। वो तो होता ये है कि जब मोह राग द्वेष की प्रचुरता होती है तो हमें लगता है कि ज्ञान खत्म, जैसे क्रोध की प्रचुरता होती है तो हमें लगता है अब ज्ञान खत्म, होता भी है। एक सिगमंड फ्राइड नाम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, है ना, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस, समझ लो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में के पितामह हैं, वो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं। उनने 3 तरह की चेतनाएं बताई। एक तो कॉन्शियस मतलब चेतन, अवचेतन और अचेतन। अचेतन को भी वो चेतन का ही एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इन तीनों से ही मिलकर एक पूरा व्यक्तित्व निर्मित होता है। कौन कौन सी चीज है? कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना, तो ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। बहुत कुछ क्रियाएं आपकी अनकॉन्शियस में जा रही हैं, बहुत कुछ कॉन्शियस में जा रही है, और बहुत कुछ सब कॉन्शियस में जा रही है। उसमें सब कॉन्शियस को बहुत पावरफुल मानते हैं। जैसे कि हम लोगों को कई बार ऐसा प्रश्न उठता होगा कि हम सुनते तो इतना है लेकिन हमें याद कुछ नहीं रहता। ऐसा गलत फहमी मत रहना, सब हमारे अवचेतन में बैठ रहा है, और वो कब जाकर बाहर निकलेगा अपने को नहीं मालूम है। हो सकता है यहाँ जीवन में ना निकले, नरक में जब डंडे पड़ेंगे तब निकल आएगा, है ना। ऐसा ही होता है कि नहीं? वो संस्कार बलेन, ये संस्कार क्या होते हैं? संस्कार भीतर भीतर धीरे धीरे बैठते रहते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में तुरंत परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन तुरंत कभी परिवर्तन नहीं आता। कई बार लोग बाग शुरू में जब स्वाध्याय सुनते हैं तो अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं, और भाव विभोर होकर वो कहते हैं कि अब हमारी ये गलतियां दूर कैसे हो। मतलब उन्हें ऐसा तुरंत लगता है कि जैसे स्वाध्याय भवन के अंदर आए तो गलतियों के पिटारे थे, और बाहर जाएंगे तो तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा चेंज आना चाहिए। हमारे में चेंज कैसा है? इतनी ज्यादा एकदम छटपटाहट पैदा हो जाती है, लेकिन वो चेंज बड़ी धीमी गति से होता है। जब आप अपने आप को, जैसे आपने स्वाध्याय की श्रृंखला से जब आप जुड़े,
आप अपने वर्तमान जीवन को देखो और आज से 2-5 साल पहले के जीवन को देखो, तो आपको एक फर्क उतने लंबे काल में अंतर समझ में आएगा। लेकिन आपको ये लगे कि आज एक अंतर हो, कल हमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाए, परसों ड्रास्टिक चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी स्थिति में नहीं होता है। मतलब जो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी होते हैं, उनमें बहुधा मुनिराज अधिकांश, वो एकाध भरत चक्रवर्ती को छोड़ दो जो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञानी हो गए, अदरवाइज लोगों को यदि लंबी लंबी उम्र है ना तो 1000-1000 वर्ष, 500-500, 100-100 वर्ष तक छठे सातवें में झूलते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि छठे सातवें में वो क्षुब्ध होते होंगे? निरंतर एक ही काम करते रहने के बाद जब जो मूल प्रयोजन सिद्ध करना था वो नहीं हो पा रहा, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो उनको क्षुब्धता आती होगी कि नहीं? यदि ऐसा क्षोभ पैदा हो जाए तो छठवां गुण स्थान भी नहीं टिकेगा। और बड़े ही स्वाभाविक भाव से समझ लीजिए कि इतनी नेचुरल स्थिति है कि ठीक है केवल ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन मुझे केवल ज्ञान की ललक थोड़ी है, मुझे तो अपने स्वभाव में ही रहना, मैं ज्ञायक हूं और अपनी इस ज्ञान पर्याय को अपने उस ज्ञायक भाव में स्थापित करना, यही मेरा एकमात्र प्रयोजन है। और कितने धैर्य के साथ ये काम करते हैं। और उस ज्ञान को विशेषण दिया ना धीरोदात्त, ऐसे ही जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे ही धीरोदात्तपना होना चाहिए। छटपटाहट का कोई काम नहीं है। यदि आपको लगे तुरंत चेंज हो जाए तो वो चेंज होने वाला कभी भी नहीं। धीरे धीरे वो ज्ञान काम करता है, धीरे धीरे एक परिवर्तन की लहर चलती है। हालांकि इस क्षेत्र में अध्ययन मनन से जुड़ना बहुत मुश्किल काम है। और आप लोग एक बार महसूस करो कि जैसे अभी 10-12 दिन का गैप हुआ तो आज पैर उठाने में थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही होगी, है ना, क्योंकि एक हैबिट छूट जाती है ना। तो संस्कारों की ताकत बड़ी मजबूत होती है, संस्कारों की क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत वो लय टूट जाती है। आपकी एक लय जो निरंतर अभ्यास के माध्यम से जुड़ती है वो लय टूट जाती है, विखंडित हो जाती है। और इसलिए आपको वो एक कलश याद करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। 35वीं गाथा के बाद एक कलश कहा था अमृत चंद्राचार्य ने, वो हम सब लोगों के लिए समझ लो क्या कहें, अलार्म है। अलार्म कैसा अलार्म? वहां कहा था कि जब तक ये जो दृष्टांत दिया ना 35वीं गाथा में, इसका जो आनंद तुम्हारे सिर पे से उतरे उससे पहले ही अपने उपयोग को उपयोग में स्थित कर लो। क्यों? क्योंकि लय टूट जाएगी तो काम नहीं बनेगा। और काम तो उस प्रवाह में होता है, लय में होता है। जब जीवा जीव अधिकार खत्म हो रहा था तब एक कलश कहा था। क्या कहा था? कि ये लगातार कुठार, क्या कहते हैं, करवट चल रहा है, क्या कहते हैं, ज्ञान का करवट, धारा, करवट उसे बोलते हैं जो किसी चीज को काटता हो, है ना। क्या कहते हैं, जैसे थ्रेसर चलती थी पहले, थ्रेसर, तो थ्रेसर बंद भी हो जाए ना तो भी क्या होती है, यदि उसके अंदर वो घास फूस डली रहती थी फसल, तो उसको वो काट देती थी। कैसे काटती थी? धारावाही पूर्व का जो स्पीड थी ना, उस प्रवाह में आप बंद करने के बाद भी, जैसे गन्ने का रस पीने जाओ, हाँ, अरे गन्ने का रस पीने जाते हैं तो मशीन बंद करके 2-3 बार निकाल देता है मशीन में से। तो ये क्या होता है? ये बोलते हैं धारावाही ज्ञान। तो ऐसे ही ये जो भेद ज्ञान की जो धारा चल रही है ना, कहते हैं इससे पहले ये मशीन रुक जाए, उससे पहले कर्मों का विखंडन कर दो, ऐसा कहते हैं। ये संस्कारों की ताकत है। खैर, अभी अपन वापस वहां आते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, नहीं तो वो बात कहीं की कहीं निकलती चली जाती है। तो अब वो कहता है ना, उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट किए, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने मनोविज्ञान की किताबों में। तो उसने कहा कि अब हम क्रोध के ऊपर किताब लिखते हैं। किसके ऊपर? क्रोध के ऊपर। देखो कमाल की बात है, अब क्रोध के ऊपर 2 तरह से लिखी जा सकती हैं किताबें। एक तो मैं आपका क्रोध देखकर किताब लिखूं और एक अपना क्रोध देखकर किताब लिखूं। क्रोध के ऊपर लिखना है मुझे, उसमें क्रोध की ही बात करना है। तो वो कहता है, ऐसा अकेला उसने नहीं किया, और भी कई दार्शनिक हुए पाश्चात्य, उन्होंने भी इस तरह की कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि ये क्रोध पूरी दुनिया को भयाक्रांत कर रखा है। किसने? एक क्रोध ने। क्रोध सबको परेशान कर रहा है। तो यदि क्रोध चला जाए तो ये ईरान और इजराइल का युद्ध भी नहीं होगा। इसके मूल में तो कहीं ना कहीं क्रोध होगा ना, और फिर वो क्रोध ही क्षोभ में बदल जाता है, वो क्रोध ही बैर में बदल जाता है, और वो क्रोध महाभयंकर हिंसा का रूप ले लेता है। इसलिए वो क्रोध बड़ा भयंकर है। तो इन अनेकों लोगों ने उस हिंसा को मूल से खत्म करने के लिए क्रोध का अध्ययन करना चाहा।
तो जैसे ही अब दो तरह से क्रोध का अध्ययन हो सकता है, या तो मैं आपके क्रोध को पढ़ूं और अपने क्रोध को पढ़ूं। दूसरों के क्रोध का अध्ययन करना ये समानुभूति हो सकती है, लेकिन अपने क्रोध का अध्ययन ये स्वानुभूति होती है। अभी अपनी जिनवाणी वाली स्वानुभूति मत लगाना, ये साहित्य की दो विधाएं हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को दलित साहित्य के ऊपर कुछ लिखना है, दलित समझते हैं, दलित साहित्य, SC ST वर्ग के ऊपर, यदि SC वर्ग के ऊपर कुछ लिखना है, उनके दुख के ऊपर, तो मुंशी प्रेमचंद यदि दलितों के बारे में कुछ लिखेंगे ना, तो उसको दलित साहित्य नहीं कहेंगे, जबकि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में बहुत सारे दलित पात्र होंगे। कोई मैला उठाने वाला होगा, है ना, कोई झाड़ू लगाने वाला होगा, कोई चमड़े का काम करने वाला होगा, ये सब लोग होंगे मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में। उनके साथ अत्याचार भी हो रहा होगा, लेकिन वो दलित साहित्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद खुद दलित नहीं है, वो दूसरों के दुख को देखकर अपने साहित्य में महसूस कर लिख रहे हैं। इसे बोलते हैं समानुभूति की अवधारणा। समानुभूति नहीं होना चाहिए, आपकी अनुभूति को मैं सांत्वना के साथ महसूस करूं। कहते हैं ये सच्ची अनुभूति नहीं है, आपकी अनुभूति मैं महसूस कर रहा हूं। तो सच्ची अनुभूति क्या होगी? जब मेरे ऊपर खुद भुगतूंगा मैं उस चीज को। इसे बोलते हैं स्वानुभूति की अवधारणा। इसलिए दलित साहित्य वही होगा जो एक दलित स्वयं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों और अपनी अनुभूतियों को साहित्य में लिखे, वो कहलाता है दलित साहित्य। ये बोलता है स्वानुभूति। ऐसे ही आप क्रोध को दूसरे का क्रोध देखकर लिखोगे, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे का क्रोध तो हम ऊपर की क्रियाओं से देख रहे हैं, उसकी भावना को नहीं देख रहे, परिणामों को नहीं देख रहे। तो कहते हैं वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। दूसरे के क्रोध का अध्ययन अनवैलिड है। किसका अध्ययन कर सकते हो आप? अपने क्रोध का। तो ऐसा ही उसने करने की कोशिश की। तो अब एकदम से क्रोध आया, कहते रुको रुको, मेरे को कैसी अनुभूति हो रही है, मैं 1 मिनट पेन कॉपी लेके आता हूं, या आजकल कोई कहे कंप्यूटर लेके आता हूं। हाँ, अब जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला और टाइप करने के लिए बैठा, अरे मैं देखा तो क्रोध गायब। क्या हुआ? जैसे ही मैं पेन कॉपी उठा के सोचता हूं कि मैं क्रोध को देखूं, जैसे ही मैं क्रोध को देखने जाता हूं तो क्रोध क्या होता है? क्रोध गायब हो जाता है। और ऐसा कई लोगों ने कोशिशें की, क्रोध को जहां देखने जाते हैं क्रोध गायब, क्रोध को। और ऐसा आप लोग ही करके देखो। चलो, कमाल की बात यह है कि जब क्रोध बह रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अचेतन हो गए, वास्तव में अचेतन हो गए। क्रोध को जड़ ऐसे ही नहीं कहा है, वो जड़ है। तो सिगमंड फ्राइड ने इन क्रोधात्मक भावनाओं को कहा ये सब अनकॉन्शियस है, क्योंकि जहां मैं कॉन्शियस होकर, सचेतन होकर इनको देखने जाता हूं, ये उड़ जाते हैं, कितनी भीगी बिल्ली की तरह है। इनको देखा और ये गायब। बस ठीक आपको ऐसा ही काम करना है। आप आश्रव को देखो, आश्रव को जानो। वो आश्रव और ज्ञान का क्षेत्र एक है। जहां पर ज्ञान है, क्षेत्र की एकता को स्वभाव की एकता मत मानो। इसके ऊपर अपन ने पूर्व में बहुत बात की है ना। हालांकि एक लंबा गैप हो गया तो आप शायद भूल गए होंगे उसे, लेकिन अपन ने कहा था कि भैया एक क्षेत्र में होने से कुछ नहीं होता। एक क्षेत्र में होने से कोई चीज वैसी ही हो जाए, उस रूप हो जाए, ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। बस ठीक यही बात है। क्रोध और आत्मा में अथवा आश्रव और ज्ञान में बस इतना संबंध है कि दोनों गलती से हो एक ही जगह रहे हैं, बस इसके अलावा और कोई उनमें एक के नहीं है। अब क्या करना है? यहां पर हमने ये सारी बातें पढ़ी अभी कि क्रोध भाव को जब हम जानने जाते हैं तो वो तो शैवाल की भांति है। जैसे जमीन के ऊपर शैवाल पैदा होती है, तो जो शैवाल है वो जमीन की हितकारी नहीं है, बल्कि जमीन का एक विकार है और संयोगी भाव है। क्योंकि संयोग से, यदि जमीन अकेली हो तो शैवाल नहीं होगी, अकेला पानी हो तो शैवाल नहीं होगी। कुछ द्रव होना चाहिए और कुछ ठोस होना चाहिए, तब जाकर वो शैवाल पैदा होती है। और हवा भी होना चाहिए, द्रव, गैस और इन सब का रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो शैवाल पैदा होती है। ऐसे ही कहते हैं ये संयोग जब होते हैं, कुछ संयोगी भाव जो होते हैं, तब क्रोध पैदा होता है, तब आश्रव पैदा होता है। लेकिन वो पैदा हो रहा है इसी जमीन पर, इस कारण वे इसका स्वरूप नहीं हो गया। तो अब आपको क्या करना है? बस उसको जानना है। कैसा? ये विपरीत है, ये असुचि है और दुख का कारण है। यदि दीमक आपके घरों में, क्या कहते हैं, लकड़ी में लग जाए, आपको दिखाई नहीं देगी ऊपर से, लेकिन अंदर से क्या कर देती है? वो उसे खोखला कर देती है कि नहीं? तो अब कोई कहने लगे कि दीमक का और लकड़ी का क्षेत्र तो एक है, तो क्षेत्र एक होने से वो दीमक लकड़ी का स्वभाव नहीं हो गई।
वो दीमक तो लकड़ी के लिए कौन सा संबंध है? दीमक का और लकड़ी का अपन ने एक संबंध पढ़ा था, बद्य घातक संबंध। जैसे अभी आश्रव और आत्मा में घातक कौन है और बद्य कौन है? आश्रव घातक है और जिसका वध हो रहा है वो कौन है? वध होना का मतलब ये होता है कि सामर्थ्य का प्रकट नहीं होना, वही वध है। अब इसका मतलब ये नहीं कभी हम जीव कभी अजीब नहीं हो जाएगा, इस बात से तो बेफिक्र रहो। तो ये एक संबंध है। अब आपको क्या करना है, आप जान गए ना ये जहर है, तो जैसे जहर जान गए हो उसे अपने गले से चिपका कर क्यों रखोगे? आस्तीन को, सांप को अपने आस्तीन में क्यों रखोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो आपको ही डसेगा। ऐसे ही आश्रमों से प्रेम दुनिया कर रही है। दुनिया अपने क्रोध को, अपने मान को, अपनी मायाचारी को, अपने लोभ को संभाल कर रखी हुई है। ये ठीक वैसा ही है कि दीपावली के पटाखे संभाल के रखो, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो तब फोड़ेंगे, है ना। आप बताओ वो पटाखे जो आपके घर में रखे हैं वो आपके घातक हैं कि नहीं? यदि आग लग जाए आपके यहाँ या आपके बम फोड़ने में आपके हाथ में ही फूट जाए तो क्या होगा? तो वो घातक है, लेकिन दुनिया की आदत है कि उन घातक को भी संभाल कर रखती है। ऐसे ही क्रोध घातक है, मान माया लोभ घातक है, लेकिन दुनिया की फितरत है कि वो उसे संभाल के रखती है। इसमें कोई क्या कर ले, है तो है। तो अब ये बड़ी क्या कहें विडंबना हमारे लिए इसलिए लगने लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि जब तक आश्रव रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो आश्रव नहीं रहेगा। आश्रव की मौजूदगी में ही हमको ज्ञान करना है। क्या करना है? वो ऊंट की कहानी सुनी है कि नहीं आपने? हैंडपंप चल रहा है और जैसे ही हैंडपंप चलाते हैं चरचू की आवाज आती है, चू चरचू, पुराने जमाने का हैंडपंप हो, और उस ऊंट को पानी पीना तो डिस्टर्ब हो जाता है, उसे पानी तो शांति में पीना है। अब पानी पीने की प्यास लगी हो और हैंडपंप चलाओ, तो हैंडपंप चलाया तो पानी निकला, और पानी निकला तो वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब बोलो वो अपनी प्यास कैसे बुझाए? उसे बताना पड़ेगा, उसे क्या खुद से समझना पड़ेगा। या तो उसे स्वयं बुद्ध होना पड़ेगा या उसे बोधित बुद्ध होना पड़ेगा। ये दो शब्द हमने 19वीं गाथा की टीका में पढ़े थे, स्वयं बुद्ध और बोधित। या तो अपने से समझ में आ जाए तो स्वयं बुद्ध होता है, और किसी के समझाने से समझ में आ जाए तो वो कहलाता है बोधित बुद्ध। तो या तो ऊंट के खुद समझ में आ जाए, या उसका जो संभालने वाला जो भी है वो उसमें 2-4 डंडे मारे, पी चुपचाप, है ना, तो वो बोधित बुद्ध हो जाए। उसे क्या समझना पड़ेगा? इस चरचू के बीच में ही मुझे पानी पीना है। ऐसे ही हमारे को भी अपने जीवन में आश्रवों को, कर्मों के उदय के बीच में, अनेक विकल्प तरंगों के बीच में ही अनुभूति करना है। और अनुभूति किस बात से होगी? जैसे उस ऊंट ने ये जाना कि पानी का निकलना और चरचू की आवाज आना दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों में कोई साम्य नहीं है, एक के नहीं है। ऐसे ही इन आश्रवों में और ज्ञान में कोई एक के नहीं है, दोनों में अखंड भिन्नता है, कभी खत्म नहीं होने वाली भिन्नता है। जहां ये ज्ञान होता है वहीं ये जीव आश्रमों से निवृत्त हो जाता, या क्या कहते हैं, बंध से निरोध हो जाता है। अभी आश्रमों से निवृत्त वाली शैली अगली गाथा में आएगी। अभी क्या चल रही है? बंध से निरोध होता है, बंध से निरोध होता है। समझ में आई? अभी ये अभी मैं पुरानी बात कर रहा था, अभी मैंने नया कुछ शुरू नहीं किया है ना। कैसा जानना है आश्रव को? आश्रव को कैसा जानना है? असुचि, फिर दूसरा विपरीत, और तीसरा दुख का कारण। अब यहां पर कुछ प्रश्न खड़े करके युक्ति के साथ एक बात समझाने वाले हैं। वो पैराग्राफ हमने छोड़ दिया था पेज नंबर 135 पर, है ना, सबसे शुरू में ही हिंदी में पैराग्राफ है। वो थोड़ा टेक्निकल पैराग्राफ है, तब अपन जल्दी में अपन समझ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उस समय से छोड़ दिया था। अभी अपन वहां से बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार आप ये गाथा पढ़ें और फिर अपन वो चर्चा आगे करेंगे। णादूण आसवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदी जीवो। अनुवाद:
असुचीपना विपरीतता ये आश्रवों अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। अब देखो आगे कुछ प्रश्नोत्तर में और न्याय की शैली में बात है, थोड़ा सा हमको ट्रिकी पड़ेगा समझना, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पढ़ते हैं पहले। और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान। देखो अपने दिमाग में पहले ये रखना, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। क्या कहा है? ज्ञान मात्र से ही, क्या कह रहे हैं? ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध, है ना। मतलब और दूसरा हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास बंध का अभाव करने का एक ही साधन है, ज्ञान। अत्यंत निर्दोष साधन है ये। आप शांति से ज्ञान प्राप्त करो, इसमें कोई सदोष नहीं होता। जैसे कि आप बैठकर किसी चीज को पढ़ रहे हो, अभी मैं ऊपरी ज्ञान की बात कर रहा हूं, तो भी ये भी बहुत निर्दोष है दूसरी क्रियाओं की तुलना में। पढ़ रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप प्रक्षाल करो, वहां पर हो सकता है कि आपको कुछ दोष लग सकता है, समझे? व्रत ले लो तो वहां पर कुछ दोष लग सकता है। और भी दुनिया में तीर्थ यात्राएं करो तो हो सकता है भाई झूठे मुंह नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो क्या हो सकता है? दोष लगता है। कितनी सदोष क्रियाएं। लेकिन जिन जिन में अतिचार, दोष, अनाचार लगने की संभावनाएं हैं, वो क्रियाएं कंपैरेटिवली इस जीव को सरल लगती, समझ में आया। लेकिन एक अत्यंत निर्दोष क्रिया जानना, अब वो जानना पुस्तक के अवलंबन से भी हो सकता है, और आप एकांत में बैठकर जो विचार कर रहे हैं वो भी जानने का ही काम है। निर्णय करना एकदम निर्दोष क्रिया है। जानने में कभी कहीं कोई दोष नहीं है, और जानने का कोई अपराध नहीं है। दुनिया में जानना कभी अपराध सिद्ध किया जा सकता है? मर्डर हो रहा है किसी का, चोरी हो रही है, अब आप जान रहे हो, आप पे अपराध सिद्ध हो सकता है? हमारे छोटे दादा ने एक किताब लिखी, उस किताब का टाइटल ये जान रहा हूं देख रहा हूं। छोटे दादा नहीं, बड़े दादा की किताब है। क्या नाम है? वो कई कहानियों का एक संग्रह है वो किताब, लेकिन उसका टाइटल क्या है? जान रहा हूं देख रहा हूं। उसमें पहली एक कहानी है तो वो यही है, जान रहा हूं देख रहा हूं। उसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति सो रहा था शाम को अपने घर में, और क्या कहते हैं, चोर घुसे आए, है ना। और उसने देखा, हल्की सी आहट लगी तो नींद भी खुल गई। तो बगल से पत्नी बोलती है, अरे सुनो देखो कोई घुसा आया है बगल में। तो जान रहा हूं देख रहा हूं, है ना, शांत जान रहा हूं देख रहा हूं, है ना। अरे वो अंदर ही घुसे कमरे में, अरे अब देखो उन्होंने चाबी निकाल ली है। हाँ ठीक है, शांत रहे, जान रहा हूं देख रहा हूं, है ना। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, अरे तिजोरी खोल ली, अब तो उठ जाओ। हाँ हाँ जान रहा। अरे उसने नेकलेस निकाल लिया, सोना निकाल लिया है, और सोने का रेट तो पता है तुम्हें भी क्या चल रहा है ना। है अभी वो जमाने गए 30-40 हजार वाले, वो लेके जा रहा है, यही पूंजी है अपने पास, माता जी का है ये जेवर, समझ में है, हमारी पीढ़ियों का है, माता जी का, सासू माँ का, मान लो पीढ़ियों का, वो लेके जा रहे हैं, अब नहीं मिलेगा दूसरा। अब वो कह रहा है जान रहा हूं देख रहा हूं। कई दूसरे लोग जो है ना, हम पे ऐसा आक्षेप लगा के भी इस कहानी को सुनाते हैं, है ना। कहते हैं ये ऐसे हैं इन मुमुक्षुओं का जानना और देखना, है ना, कि इनके घर में कुछ भी हो जाए और ये बस ये जानना देखनी करते रहेंगे। तो ले गया चोर बाद में। अब सुबह पत्नी उठी तुनतुनाते हुए, आग लगे तुम्हारे जानने देखने में, है? देखो चला गया कि नहीं पूरा, इतना बरसों से अरसे से सहेज कर रखा गया जो हमारा जेवर था, सोना चांदी था, पूरी दौलत, पूरी संपत्ति, पूरे जेवरात सब चले गए। तो कहते हैं सुनो भगवान, तुम यहाँ खड़ी हो ना ये चिल्लाने के लिए, ये मेरे जानने देखने के कारण खड़ी हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सोना चांदी दिख रहा था, मेरे को उसके हाथ में एक बंदूक भी दिख रही थी, समझ आया ना क्या कहते हैं, वो भी दिख रही थी। यदि हमने ज्यादा कुछ उठापटक करी होती और जान देख ना रहे होते तो जान भी चली जाती, अकेले जेवर ही नहीं जाते। तो तुम्हारी जो जान बची है ना, वो जानने देखने के कारण बची है, तो इस जानने देखने को हल्के में मत लो, समझ में आया। तो ये अत्यंत निर्दोष क्रिया है, बहुत सहज क्रिया है, लेकिन ये मोह इसी का तो नाम है। कई प्रश्नों का फिर बाद में उत्तर क्या मिलता है, जैसे कि बहुत सारे प्रश्नों में तो हम कारण तलाशते रहते हैं, कारण कारण तलाशते रहेंगे, ये इस कारण से, ये इस कारण से, ये इस कारण से है।
टोडरमल जी ने भी ये प्रयोग किए हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अन्य कषायों का कारण तो समझ में आता है, समझ में राग द्वेष का कारण समझ में आता है, लेकिन प्रथम ही इस मिथ्यात्व का क्या कारण है, ऐसा पूछते हैं। ये मिथ्यात्व होने में कौन सी वजह है? तो टोडरमल जी मालूम क्या बोलते हैं, कोई कारण के हो तो मिथ्यात्व नाम क्यों पाए। समझ यार, इसका नाम मिथ्यात्व क्यों है? अरे भ्रम किस कारण से, बताओ भ्रम किस कारण से? अरे किसी कारण से हो तो भ्रम नाम क्यों पाए? कोई कारण, भ्रम नहीं होने में समझ में नहीं है ना, कोई कारण नहीं है। वो तो फिर बाद में हम द्रव्य कर्म आदि को देख के बोलते हैं मोहनीय का उदय, ये सब छोड़ दो। अभी जब आप एक आत्मा को मुख्य करके बात करते हो तो कहते हैं हो रहा है। फिर बाद में टोडरमल जी को लिखना पड़ा जो मोह की महिमा वाला जो प्रकरण लिखा ना उन्होंने, पहले उन्होंने मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति लिखी और फिर उसमें ये बात उठाई कि इस जीव के अकारण ही ये मोह हो रहा है। तो बाद में उन्होंने कहा भैया ये मोह हल्का नहीं है, ये मोह बड़ा खतरनाक है। तो उन्होंने टाइटल बनाया मोह की महिमा है, इसकी महिमा। और ऐसा ही अमृतचंद्राचार्य लिखेंगे आगे, कहते हैं जगत में हर चीजों का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको एक शब्द बताता हूं मैं, काल प्रत्याशक्ति, है ना, बहुत कुछ तो याद नहीं होता, लेकिन इस शब्द को याद रखना आप, काल प्रत्याशक्ति। ये क्या होती है काल प्रत्याशक्ति? आपको सब पूरी दुनिया के निमित्त नैमित्तिक संबंधों की जो उलझन है उसका समाधान है इस शब्द में, काल प्रत्याशक्ति। सुना ये शब्द? काल प्रति आसक्ति, है ना, इनको भेद करते हैं कि कोई चीजें हो, दो चीजें हो और एक ही काल में आसक्ति यानी बैठ जाए, एक ही जगह आकर बैठ जाए, इसे क्या बोलते हैं? काल प्रत्याशक्ति। अभी और भी इसकी बहुत टेक्निकल चर्चाएं बहुत होती, मैं तो अभी सरलता से आपको बता रहा हूं। जैसे कि विराट कोहली ने सोचा मैं शॉट लगाऊं, है ना, अब उसका सोचना और गेंद का बल्ले पर आकर शॉट के लिए चला जाना और वो छक्के पर चले जाना, तो ये क्या हो गया है? विराट कोहली को क्या लगेगा कि मैंने मारा है, लेकिन ये काम हुआ क्या है? ये काल प्रत्याशक्ति है ना। एक ही दो भिन्न चीजें, बल्ले का परिणाम अलग, गेंद का परिणाम अलग, तुम्हारे विचार अलग, तुम्हारा हाथ घुमाना भिन्न क्रिया, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह बैठ जाएं तो ये क्या कहलाती है? जैसे कि युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, एक बार मारे थे 2006 में मारे थे ना। अभी मैं क्रिकेट के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल लोग वर्ल्ड कप जीती है तो पूरे देश में वो हुआ ना शोरगुल, है ना, तो अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें। तो अभी कोई ये कहने लगा युवराज सिंह ने मारे ना, युवराज सिंह मार सकता है ना वो 6 छक्के, तो कहते तूने जिंदगी में दोबारा क्यों नहीं मारे, क्यों नहीं मार पाया दोबारा? काल प्रत्याशक्ति। देखो अभी वर्ल्ड कप में भी कई मैच ऐसे होते हैं जैसे 4 छक्के मारने के लिए चाहिए, तो जो 3 छक्के मार दे तो चौथा भी मार सकता है वो, यदि मार सकता है, लेकिन चौथा 6 क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि वो 3 में काल प्रत्याशक्ति हो गई थी, चौथे में नहीं हो पाई। इसे बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंधों की सघनता बहुत है। और हमको सब जगह ऐसा लगता है, तुमने रोटी सेकना सोचा, डोसा बनाना, पतला डोसा कुरकुरा डोसा बन जाए, तो अभी सोचा और डोसा बनाया, बन गया, तो ये काल प्रत्याशक्ति है, तुमने कुछ नहीं किया है, बैठ गया। क्योंकि यदि आपके बनाने से होता तो सारे डोसे वैसे ही बनना चाहिए, सारी रोटी वैसी ही कुरकुरी बननी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि काल प्रत्याशक्ति है। भिन्न भिन्न निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है दो भिन्न द्रव्यों के एक साथ आकर नहीं बैठ रहे। अब होता क्या है, अनेक क्रियाओं में ऐसा कभी कभार होता है कि नहीं? अरे बहुत से खिलाड़ी आते हैं, पहले मैच में सेंचुरी मार देते, जीवन भर कुछ नहीं कर पाते। यदि वो इतना ही योग्य था तो फिर वो क्यों नहीं मार पा रहा? यदि उसे अपनी योग्यता पर इतना यकीन है तो हर मैच में शतक क्यों नहीं मार पाता? काल प्रत्याशक्ति। उसके साथ ही ऐसा हुआ। फिर जीवन के आखिर में कई लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, भैया प्रतिभा से कुछ नहीं होता है, मेहनत से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली फिर वो एक नाम देते हैं किस्मत। यदि भाग्य आपके साथ, ये भाग्य का ही नाम काल प्रत्याशक्ति है। इसे बोलते हैं काकतालीय न्याय। समझ में काकतालीय न्याय क्या होता है? नहीं, वो नहीं, वो एक ताल नाम का एक पेड़ होता है, है ना, ताड़, है ना, तो उसका जो फल है ना, बड़ी शट एकदम फट से नीचे गिरता है,
फट से नीचे गिरता है एकदम वो पेड़। तो वो कौवा कांव कांव करके जा रहा है और पेड़ से ऐसा गिरा, कांव 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 किया, इधर से वो फल आया नीचे। तो इसने कांव कांव करके मुंह खोला और उसी समय क्या हो गया, उसके मुंह में वो आ गया। इसे क्या बोलते हैं, काल प्रत्याशक्ति। दो भिन्न भिन्न चीजें एक साथ मिल गई तो ये क्या कहलाती हैं। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में ऐसा बहुत कुछ घट रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, बोलते हैं ना, बहुत कुछ घट रहा है और बहुत कुछ हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो कुछ जो हमारे अनुरूप हो जाता है ना, उसको हम लगते हैं हम ही कर रहे हैं, हम ही करने वाले हैं। इसे टोडरमल जी वो क्या कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य ने कहा, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध को ये जीव कर्ता कर्म संबंध मानता है, कैसी अज्ञान की महिमा है, कैसी अज्ञान की गहन महिमा है। अभी क्या कहें, ये तो अज्ञान ही है। ये अज्ञान का महात्मा है, मतलब वही मोह का महात्मा है। अज्ञान मतलब क्या, कई बार मोह शब्द से अज्ञान को परिभाषित कर देते हैं और कई बार अज्ञान से मोह को परिभाषित कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। अपनी लय टूट गई थी, फिर से लय जोड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल लग भी रही होगी, तो भी जुड़ते जाना। कुल मिलाकर इतना सब कहने का अभिप्राय ये है, एकांत में धैर्य से निष्पक्ष होकर शांति पूर्वक जब आप बैठकर विचारोगे, सोचोगे, तो आप पाओगे जानने के अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर सकते। यही एक अत्यंत निर्दोष क्रिया है और बंध का निरोध करने में एकमात्र आपका ज्ञान ही साधन है। आप कितनी उठापटक कर लो, लेकिन जब तक आप उस निर्णय प्रक्रिया तक नहीं पहुंचोगे, विचार तक नहीं पहुंचोगे, तो आप काम नहीं कर सकते। अब ये जो ज्ञान मात्र से ही बंध के निरोध में, अब ये प्रश्नोत्तर चालू हो रहे हैं। क्या प्रश्न है, ये जो आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान है, ये अज्ञान है या ज्ञान है? आप ही उत्तर तो क्या है, ज्ञान है ना, भेद ज्ञान। क्योंकि पूर्व में कह के आए हैं आश्रमों को और आत्मा को एक मानना अज्ञान है, तो जब उनको भेद कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा। तो ये क्या है, ज्ञान है। देखो अभी उत्तर दे, यदि आप इसे अज्ञान कहोगे, अभी तो अमृत चंद्राचार्य तो पूरा क्रम से बता रहे हैं, हमें मालूम है ना, लेकिन वो एक ऐसे शिष्य को भी समझा रहे हैं जो अभी मान के चलो नया नया है। यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। मतलब आश्रम और आत्मा को आप एक मानो और आश्रम और आत्मा को भिन्न भिन्न मानो, इन दोनों ही जानने में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों ही एक हो गए। तो जो मूल मिथ्या दृष्टि है वो और जो सम्यक दृष्टि है वो दोनों एक ही हैं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में फर्क क्या है, मूलभूत फर्क क्या है? हमें यदि मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन का सफर तय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही काम करना है, ये ही सबसे मूल काम है। वो क्या काम है, भेद ज्ञान आश्रवों में और आत्मा में। तो यदि आप इनको अज्ञान कहोगे, इस भेद ज्ञान को भी अज्ञान कहोगे, तो मिथ्या दृष्टि के जानने में और सम्यक दृष्टि के जानने में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या है, ज्ञान है। और यदि ये ज्ञान है, जो कि है ना, अभी भले यहां पर लगा रहे हैं यदि, ये यदि यदि लगाते हैं जब न्याय की भाषा ऐसी ही होती है ना, इफ बट किंतु परंतु अगर मगर की शैली में चर्चा होती है। आप टोडरमल जी का 5वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पढ़ना, तो कोई का भी खंडन करते हैं, जब अद्वैत वेदांत का खंडन करते हैं, यदि तू ऐसा कहता है तो, है ना, जैसे कि कहा कि इस पूरे विश्व में ब्रह्मा ही व्यापक है, या फिर इस विश्व की रचना ब्रह्मा ने की, तो फिर उससे पूछेंगे ये बता ब्रह्मा ने कहीं बैठ के की कि वैसे ही बिना बैठे कर दी? मतलब कहीं ना कहीं तो ब्रह्मा खड़े रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। ऐसे एक ब्रह्मा के वो प्रश्नोत्तर कर करके उसके मुंह से कहलवाते हैं और वो 6 के 6 द्रव्य सिद्ध करता है वो सामने वाला। यदि तू कहता है यहां बैठ के की, तो फिर जहां बैठ के की वही तो स्पेस है, वही तो आकाश है, तो आकाश द्रव्य सिद्ध हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब ब्रह्मा से भी पहले कौन था, आकाश द्रव्य था। अच्छा, ब्रह्मा ने इस विश्व की रचना कभी ना कभी की ना, किसी काल में की कि बिना काल के कर दी है? तो कहते बिना काल के कर दी। वो कहेगा यदि तू कहता बिना काल के कर दी, है ना, तो कहते बिना काल के कौन सा काल था जो बिना काल के की? क्योंकि बिना काल के की कोई हमारा भूत दिखता नहीं है कि जब हम ये कहते हैं ना हमेशा, जैसे कि
एकेश्वरवादी जितने दर्शन हैं, खासतौर से सेमेटिक 3 दर्शन जो माने जाते हैं ना, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म, है ना, ये इन अब्राहमिक दर्शन कहलाते हैं। इन तीनों में ये मान्यता है कि जो काल के भी पहले था, जो क्षेत्र के भी पहले था, समझ में आया ना। तो उससे पूछते हैं काल के पहले था मतलब क्या था? वो तो हमेशा से था। कहते हैं जो हमेशा शब्द है ना, ये अपने आप में काल है। हमेशा शब्द काल को बताने वाला शब्द है। वो कहते हैं वो हमेशा से था और काल बाद में आया। अरे भाई, ये जो हमेशा तू शब्द लेके आए, कहां से आए? काल ही है। तो ऐसे करके खंडन करते हैं। तो टोडरमल जी ने वहां खंडन किया है ऐसा, यदि तू कहता है ऐसा तो उसमें ये बाधा आएगी, यदि तू कहता है ऐसा तो ऐसा। तो हम भी कहते हैं ना कि पहले से स्पेस था, पहले से काल था, बस ऐसे ही शैली यहां पे। यदि तू कहता है कि ये ज्ञान है, तो अब अगला प्रश्न देखो, यहां पर रखा है क्या? हाँ, ये चॉक डस्टर, अभी मैं बताता हूं आपको ये इसकी पूरी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अभी इसे थोड़ा सा शब्द कठिन है लेकिन बात सरल है। देखो यहां से शुरू करते हैं कि क्या है ज्ञान। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। एक हो गया ज्ञान, है ना, अब ये, और एक हो गया आश्रव, और एक इसे ज्ञान कह रहे हैं, मतलब वो ज्ञान स्वभाव, ठीक है, और एक ज्ञान जो इनको भिन्न जानने वाला है, ठीक है। ये जो भिन्न जानेगा ना ये ज्ञान, इसका ही नाम है भेद ज्ञान, या इसको बोलते भेद ज्ञान। यदि ये भेद ज्ञान ज्ञान है तो ये प्रश्न चल रहा है ना, देखो पढ़ो यहां पे, यदि ज्ञान है, कौन है यदि ज्ञान? भेद ज्ञान है ना ज्ञान। यदि ज्ञान है मतलब भेद ज्ञान, यदि ज्ञान है मतलब ये जो भेद ज्ञान है, तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि ये आश्रमों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त है। यानी ये भेद ज्ञान इस आश्रम में प्रवृत्त है कि इससे निवृत्त है। बात समझ में आए? ये भेद ज्ञान जो है ये आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त। प्रवृत्त है मतलब राइट, है ना, और निवृत्त है मतलब उसमें मिला हुआ नहीं है, उससे भिन्न है। अब देखो आगे, यदि आश्रमों में प्रवृत्त है, यदि आप ये मानोगे ये भेद ज्ञान क्या है, आश्रमों में प्रवृत्त है, तो फिर कहते हैं प्रवृत्त होता है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। यदि ये भेद ज्ञान इस आश्रमों में घुला मिला है, जो हम लोगों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हम लोगों का एक प्रश्न है, हम जानते तो इतना है लेकिन आश्रमों से निवृत्ति क्यों नहीं हो रही? जान रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं ना, हम ये 5वें 6वें दिन हमारी चर्चा चल रही है, और क्या पढ़ रहे हैं हम 5-6 दिनों से कि अरे हम ये पढ़ रहे हैं कि आश्रव अशुचि है, आश्रव दुख का कारण है, आश्रव विपरीत है। तो जान रहे हैं कि नहीं? तो ये जो हमारा जानना है ये आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त है? क्या है? प्रवृत्त है ना ये आश्रम, ये जानना हमारा आश्रमों से प्रवृत्त है। तो अब देखो अब आगे क्या कह रहे हैं, यहां तक आ गई बात समझ में? हमारा ये जानना आश्रमों में प्रवृत्त है। तो आगे कहते हैं तो इसकी अभेद ज्ञान से, अभेद ज्ञान मतलब एक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, ये मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मतलब अभेद ज्ञान। ये अभेद ज्ञान वो मत समझ लेना, क्या कहते हैं गुण भेदों से पार वाला अभेद ज्ञान नहीं है ये, है ना। हाँ, ये राग और आत्मा को, वर्णादि को और आत्मा को जो एक मानता है वो है अभेद ज्ञान, मतलब अज्ञान। अभेद ज्ञान इजिकल टू, ये वाला अभेद ज्ञान इजिकल टू अज्ञान। और ये जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान है ये क्या है? ये भेद ज्ञान, ठीक है, मतलब सम्यक ज्ञान। समझ गए? ये सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान, और ये क्या हो गया? अभेद ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अब आप कह रहे हो कि हम सबका जानना आश्रमों में प्रवृत्त है, तो कहते हैं इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। तो कहते हैं इस जानने को जानना मत समझो। ये जो पढ़ लिया ना आपने, आचार्य को सिद्ध क्या करना है? बंध मात्र से ही, तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध, ये सिद्ध करना है। तो वहां तक ले जाकर ये बता रहे हैं कि ये कौन सा जानना आश्रमों से निवृत्त करेगा। समझ में आया कि नहीं?
आपके गिलास में जहर है, अच्छा ठीक है, और आप फिर भी पी गए, तो वो लोग क्या कहेंगे इसे? आपने जाना जहर को, आपको जहर की दुखकारिता पता नहीं है कि वो कैसा दुखकारी, मतलब जहर का स्वरूप नहीं पता। अरे जो चीज हमें गंदी लग गई हो उसे हम फिर भी गले से कैसे लगा के रख सकते हैं? जो हम रख रहे हैं, जो हम निरंतर रख रहे हैं, मेरा क्रोध, मेरा मान, हमसे मत भिड़ जाना, हमारा गुस्सा बहुत बुरा है? हमारे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाना। ये तुम्हें स्वाभिमान के नाम पे मान इतना प्यारा क्यों लगता है? तुम्हें मायाचारी इतनी प्यारी क्यों लगती है? थोड़ा सा 10, 50, 100 रुपए का, 1000 रुपए का किसी को बेईमान मूर्ख बनाकर फायदा ले लें तो हमें कैसा लगता है हम कितने चतुर हैं। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? आनंद काय का आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा क्या कहते हैं, छोटे भाई को बंटवारे में कम मिले, हमें थोड़ा ज्यादा मिल जाए, है ना? हर ऐसी कितनी चीजें होती है, तो हमें लग हम कितने चतुर हैं, हम कितने ज्यादा बुद्धिमान हैं। थोड़ा सा मैं अपना प्रदर्शन आपके सामने ऐसा कर दूं कि आप मुझे बुद्धिमान मानने लगो, ज्ञानी मानने लगो, तो मैं अपने जो भी अपने उस वक्तव्य कौशल को, अपनी जिस भी चीज को कितना विशेष मानने लगता हूं। तो ये क्या है? ये कहते हैं ये क्या है? तुम्हें ये मायाचारी इतनी आनंददायक क्यों लग रही है? इसका मतलब तुमने दुखकारिता मानी नहीं है। और ये सोचो, इच्छा मात्र के लिए मान, इच्छा हमें कितनी अच्छी लगती है। एक बार सोचो तो सही, इच्छा को एक बार देखो, आपको पता चला कितनी बदसूरत है इच्छा। जिस इच्छा को महत्वाकांक्षा कह कह के लोग अपने गले से चिपका कर रखे हैं ना, ये इच्छाओं का फल दिख रहा है। ये दुनिया में युद्ध, लड़ाइयां, दंगे, फसाद, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, ये इच्छाएं हैं। किसी को किसी से पैसा ज्यादा चाहिए, किसी से किसी को पद चाहिए है। ये राजनीति का बीभत्स रूप तो देखो एक बार, दूसरों को नीचा दिखाना, छीटा कसी करना, है ना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। एक बार देखो तो सही, दुनिया में इससे बदसूरत कोई नहीं है। वो कल्पनाएं की जाती है ना फिल्मों में, चुड़ैलन का बदसूरत रूप बनाया जाता है, लेकिन सबसे बदसूरत यदि कोई है तो आपकी कषाएं हैं, इनसे ज्यादा कोई चीज मिलेगी। और इसे जिसने बदसूरत मान लिया, मतलब दुख का कारण मान लिया, अशुचि मान लिया, इसके बाद भी बोलो ये जो ज्ञान है वो निवृत्त होगा कि आश्रमों में प्रवृत्त होगा? और यदि नहीं हो रहा तो जाना ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं ना यहाँ पे कि यदि आश्रमों से निवृत्त है तो क्या कहते हैं, यदि प्रवृत्त है तो कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि ये जो ज्ञान है ये क्या है, आश्रमों से निवृत्त है, समझ गए? निवृत्त है, तो अब आप ये बताओ, ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ, क्यों नहीं कहलाएगा? यदि ये निवृत्त हो गया तो बोलो कैसे हुआ निरोध? किससे हुआ? कोई आपने उपास किया, व्रत किया, तीर्थ यात्राएं की, क्या किया? या जितने आप पूरा का पूरा हमारा क्या कहते हैं महापुराण उठा के पढ़ो, 24 तीर्थंकरों की कथाएं पढ़ो, 24 तीर्थंकरों की कथाओं के बीच में आने वाली उपकथाएं पढ़ो, 63 सलाका के महापुरुष छोड़ दो, दूसरे जो महापुरुष हुए हैं, जो चरम शरीरी हुए हैं उस भाव से मुक्त, उनके बारे में पढ़ो। सुकमाल मुनि ने क्या किया, सुकौशल ने क्या किया। आप एक बार सोचो तो ये लगता होगा ना प्रथमानुयोग में द्रव्यानुयोग की चर्चा नहीं है, लेकिन आप देखो प्रथमानुयोग में द्रव्यानुयोग घुसा हुआ है। और क्या है, जिस किसी ने भी मुक्ति प्राप्त की है वो कैसे की है? ज्ञान मात्र से ही तो की है, तो ज्ञान से ही तो बंध का निरोध सिद्ध हो रहा है, यही कह रहे हैं ना। अब देखो आगे सिद्ध हुआ कहला, अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वाली इतनी सी टीका पढ़ के श्रीमद राजचंद्र जी का एक छंद, कोई जड़ क्रिया में थई रया शुष्क ज्ञान मा कोई, ये सुनिए की लाइन है, जड़ कोई जड़ क्रिया मा थई, ऐसा ही है ना लाइन, शुष्क ज्ञान मा कोई। और फिर क्या कहते हैं, गुरु समझावे शिष्य को करुणा उपजे जोई, ऐसा करके है ना कुछ छंद। तो वो यहीं से आया है वो छंद। ये समय सार जब श्रीमद जी को मिला था ना, रत्न दे दिए थे ऐसे शताब्धानी पर, उन्होंने शताब्धान के प्रयोग दिखाना बंद कर दिए। उन्होंने लगाई ये समय सार के नाम पे शताब्धान के प्रयोग दिखाएं हम। बोलो ये समय सार का प्रदर्शन करना है कि बंद का निरोध करना है? जैसे देखो मुझे पूरी टीका संस्कृत में याद है, मुझे पूरी गाथाएं आपके सामने याद हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से बता समझा सकता हूं। ये करना है कि बंद का निरोध करना है। मूल काम तो बंद का निरोध है ना, समय सार प्रदर्शन के लिए नहीं है। उनको एक ताकत थी कि वो ऐसे ऊपर रखकर भीतर क्या है ना बता देते थे, ऐसे सब, ऐसा इतनी उनकी प्रज्ञा चक्षु थी, समझ लो जो भी था। तो ऐसी सुनते हैं हम, पता नहीं है, उनकी आंख पर पट्टी बांधकर समय सार दिया गया ना, तो ऐसे हाथ रख के उन्होंने समझ लिया था इसकी विषय वस्तु क्या है। और उस पहली बार उनका समय सार से साक्षात्कार ऐसे ही हुआ था, बताते हैं।
तो उन्होंने समझ लिया। फिर उन्होंने कहा कि इसका तो गहराई से अध्ययन करना चाहिए। फिर उन्होंने ये बताया। अब यहां पर मालूम क्या लिखने वाले हैं? ज्ञान नय का निषेध और क्रिया नय का निषेध। यहां लिखा है ज्ञान नय और क्रिया नय, लेकिन समझना नयाभास का निषेध। नय का निषेध नहीं होता। नय तो सम्यक ज्ञान के अंश हैं, लेकिन नय के नाम पर कोई नया भास को पुष्ट कर रहा है, वो मिथ्या ज्ञान है। समझ गए क्या हुआ है नय का? नय और नया भास। नय मतलब क्या हो गया? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश। जैसे कि एक जगह चर्चा चल रही है कि क्रिया से मोक्ष होता है, ये चर्चा चल रही है। तो क्रिया से मोक्ष होता है तो पहले आत्मा की क्रिया पकड़ो, क्या है आत्मा की। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आत्मा क्या काम कर सकता है? आपने देख लिया इजराइल में बम फूट गए, गाजा पट्टी पे इतने बच्चों को मार दिया, आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप? हम वो ही क्रिया कर सकते हैं ना जिसके लिए हम प्रस्तावित हैं। जिसके लिए हम प्रस्तावित ही नहीं, वो काम हम कैसे कर सकते हैं? सीधी बात है ना। अरे लोग बाग कहते हैं जंगल में आपको शेर मिल गया आपके सामने, अब आप क्या करोगे? हम बोली कुछ जो करेगा शेर करेगा हम क्या कर सकते हो उसमें? आप जिस काम के लिए प्रस्तावित हो आप वही कर सकते हो ना। तो ऐसे ही इस छहों द्रव्यों के समूह में आप किसके लिए प्रस्तावित हो? जिसके लिए प्रस्तावित हो वो आपकी क्रिया है। तो हमारी क्रिया क्या है ये समझो पहले तो। मैं बच्चों को बढ़ा सकता हूं, पाल सकता हूं, पोस सकता हूं, घर मकान बना सकता हूं, ये तो बात की बात हो गई। पहले ये सोचो तुम कर भी सकते हो कि नहीं। मैं करता हूं तो अज्ञान है, ये तो बहुत बात की बात है। पहले ये सोचो कर भी सकता हूं कि नहीं। तो हम तो पाएंगे नहीं कर सकते। लेकिन जो इस ज्ञान की मूल क्रिया को ना समझे और किसी जड़ की क्रिया को ये मान ले कि इससे बंध का निरोध होता है, इससे मोक्ष होता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो है क्रिया नय का एकांत। समझ में? यही है क्रिया। आपने सही क्रिया को नहीं समझा और दूसरी तरफ ज्ञान को तो समझा लेकिन आश्रमों से निवृत्त नहीं हुए। तो कहते हैं ये जो ऊपर ऊपर का जानना है ना, ये जानना नहीं है। ज्ञान तो वही है जो बंध से निरोध करे। यदि बंध से निरोध नहीं हो रहा तो जाना ही नहीं है। इसका मतलब हमें एहसास नहीं है। हमें अभी सांप निकल आएगा ना यहाँ पे, तो हम में से किसी को सांप ने नहीं डसा अभी तक, लेकिन फिर भी सब घबरा जाएंगे, क्योंकि सांप का दुखकारी होने का ज्ञान है। लेकिन आश्रव हमको प्रतिक्षण डस रहा है, लेकिन फिर भी हम आश्रव को दुखकारी नहीं मानते। तो सांप से बचने का उपाय तो करेंगे, लेकिन आश्रव से बचने का हमारे पास कहीं कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब सांप का तो ज्ञान किया लेकिन आश्रव का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि आश्रव का ज्ञान होता तो क्या होना चाहिए था? बंध का निरोध होना ही चाहिए था। देखो फिर आखिरी पढ़ लेते हैं अपन। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ, है ना। ये अज्ञान का अंश, ये क्रिया नय है ना, क्रिया का एकांत, ये क्या है? अज्ञान का अंश है। और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान भी आश्रमों से में निवृत्त ना हो तो वो ज्ञान ही नहीं है। बोलो ये पढ़ लिया ना। कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, ये एक पद्धति है। मूल कार्य तो होना चाहिए भेद ज्ञान। उस भेद ज्ञान का पूर्वचर व्यवहार है हम लोगों का ये स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो इसके माध्यम से अपने को पढ़ना है कि हम कितना आश्रमों के साथ प्रीति कर रहे हैं, आश्रमों को अपना प्रिय मान रहे हैं, हितैषी मान रहे हैं, लेकिन उनका और मेरे बीच में तो कोई संबंध नहीं है। जब हम ये पढ़ेंगे ना तो ये स्वाध्याय है, क्योंकि जहां स्वा नहीं हो वो स्वाध्याय कैसा? तो ये क्या है? ये तो पराध्याय है। लेकिन इसे भी स्वाध्याय क्यों कहते हैं? कारण में कार्य का उपचार, क्योंकि पूर्वचर व्यवहार है ना ये, इसलिए उपचार से स्वाध्याय कहलाता है। तो असली ज्ञान कब कहलाएगा? असली ज्ञान कब कहलाएगा? जबकि बंध से निरोध होगा। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान का अंश ऐसे एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। मतलब ना शुष्क ज्ञान से मुक्ति है और ना जड़ की क्रिया से मुक्ति है। जब जिस ज्ञान से आप आश्रमों के और आत्मा के भेद को जानते हो, उस भेद ज्ञान से ही आश्रमों से या बंध से निवृत्त हुआ जा सकता है। ये अभी अपनी यहाँ चर्चा हुई। आगे इसके भावार्थ में भी सुंदर बात आई है, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अविनाशी
Thank you.